अब चहल पहल मत हो। पिछले संडे का और याद कितना को तुम एक ही हफ्ते में सब कुछ भूल गए। अब्राहम को कौन जानता है? लूत को कौन जानता है? ओके, याद आया कुछ? आ गया? शुक्र, आ गया। ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों को बोला था, म्यूजिक कम करो। मैंने आपको बोला था, आप में से कोई बहन हो, बेटी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, शादीशुदा हो, भाई हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये बात याद रखना, तुम सबको खुदा ने बुलाया अपने काम के लिए। तुम सबको खुदा ने क्या किया है? तुम सबको क्या किया है? उसने बुलाया है कि मेरे बेटे आ, मेरी बेटी आ, और मेरे इस काम को पूरा कर, ताकि जिस मकसद के लिए मैंने तुझे जमीन पर भेजा है, मैं तेरे बदन से अपने उस कामों को लेकर अपने काम को मैं क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। जब उसने आपको बुलाया, इसकी को कम करो, उसने आपको बुलाया तो हुआ क्या? आपने अपनी मासी को पकड़ लिया, अपनी चाची को पकड़ लिया, अपनी कजन को पकड़ लिया, बहन को पकड़ लिया, माँ का ज्यादा प्यार है माँ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, तो हाँ, तो अपने दोस्तों को पकड़ लिया, शराब को पकड़ लिया, नशों को, सब चीजों को तुम लोगों ने पकड़ लिया। जब तुमने पकड़ लिया तो खुदा का जो प्लान था वो पेंडिंग पर पड़ गया, वो पाइपलाइन में चला गया। तो वो काम पूरा अभी नहीं हुआ। किसी की 50 साल उम्र है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, तो वो काम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, वो पाइपलाइन में है। आप लोग क्या कर रहे हो? आपने पूरा झमेला अपने साथ झमेड़ लिया, अब आपका काम पेंडिंग पड़ा है। अब जब तक आप उन झमेलों से, उन सिस्टम से, उस फीलिंग से बाहर नहीं आओगे, आप अपनी लाइफ में खुदा के काम को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, आप धोखे से मेहनत करके कुछ भी आप कमा लोगे, पैसा भी कमाओगे, अच्छे कपड़े भी पहनोगे, सब कुछ तो कर लोगे आप लोग, बट आप खुदा के प्लान को नहीं पूरा करोगे। और बाइबल क्या कहती है? उसने क्या, अगर तू मुझे पीछे कर दे और अपनी खुशी को जीतने के चक्कर में पड़ गया और मुझे तूने पीछे कर दिया, तू अपनी खुशी को सदा तरसता रहेगा, पर तू वो खुशी कभी ना हासिल करने पाएगा। कहता, पर अगर तूने मुझे पकड़ लिया और अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर उनका गला घोट दिया, मैं तुझसे वादा करता हूं, वो छीनी नहीं गई, वो तुझे डबल मसे और ग्रेस के साथ मिल जाएगी। कितनों को समझ आ रही है? तो अब्राहम ने खुदा के साथ बहस नहीं की। जब लूत को, उसके भतीजे को उससे जुदा किया, उसने ये नहीं कहा वो अकेला रह जाएगा, खुदावंद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खुदा ने ऐसी टर्म एंड कंडीशन पैदा कर दी कि जब वो अलग से हुए तो अब्राहम ने कुड़कुड़ नहीं की और वो अलग हो गए। और जैसे ही अलग हुए तो खुदा ने क्या कहा? अब्राहम अपनी आंखें उठा, मशरिक, मगरिब, जनूब, शमाल, चारों तरफ अपनी आंखों को, जहां जहां तेरी आंखों की पहुंचती है, कहता अपनी आंखों को दौड़ा, कहता ये सब मैं तुझे दे दूंगा। बरकत क्या हो गई? रिलीज हो गई। इसी तरह से अगर आज भी आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने काम को, अपनी जॉब को, माँ को, बहन को, भाई को, रिश्तेदार को अगर पहले प्रायोरिटी दे दी है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप कितने भी स्पिरिचुअल क्यों नहीं, आप 40 रोजे छोड़कर 40,000 रोजे रख लो, आप 3 घंटे प्रेयर छोड़कर 6,000 घंटे प्रेयर कर लो, आप कभी भी खुदा के प्लान को पूरा नहीं कर पाओगे। और सबसे बढ़कर आप उसकी आवाज को कभी नहीं सुन पाओगे। ये बाइबल कहती है। अगर आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी बहन, भाई, कुछ भी अगर है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप अपनी टेस्टमनी से, अपनी तरक्की, सरफराजी से आप बहुत दूर खड़े हो। ये मैंने सीखा है बाइबल के अंदर से। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ आ रही है? और बाइबल कहती है कि जैसे ही लूत जुदा हुआ तो क्या हुआ? अब्राहम की बरकत रिलीज होगी। अब हम बात करेंगे लूत के ऊपर। किसके ऊपर? लूत को कितने लोग जानते हैं? अब ध्यान से सुनना। जब हम गुनाह करते हैं, आसमान नीचे नहीं गिरता, ये लाइट बुझ नहीं जाती, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है वो नहीं लग जाती, कोई धमाल नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता जब आप गुनाह करते हो। लेकिन आपकी जिंदगी के बीच में लानत का जो हिस्सा है वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, आप कितनी प्रेयर कर लो, फादर, बिशप, अपोस्टल, किसी से, प्रॉफिट से,
हाथ रख के दुआएं कर लो, घुटने टेक लो, कुछ भी कर लो, उस गुनाह का जो हिस्सा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं। तो कृपया आपसे ये मिन्नत है, खुदा के पीछे चलना या ना चलना वो अलग कर लो, लेकिन गुनाह को कभी मत करना, वरना उसका जो हिस्सा है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, सॉरी करोगे वो माफ कर देगा, लेकिन जो गलती की है उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। ये तो कोई समझ आएगा, और मैं बाइबल में से आपको प्रूफ दूंगा। हालेलुया। अब आते हैं लूत के ऊपर। बाइबल ये कहती है कि लूत ने जब अब्राहम से जुदा हुआ तो उसने एक ऐसा मुल्क देखा जो देखने में बड़ा खूबसूरत था। उसने देखा, अरे देखने में बड़ा खूबसूरत है, मेरी भेड़ों को चारा मिलेगा, रहने को अच्छी जगह है, सब कुछ खूबसूरत है। ये क्या चीज दर्शाती है? ये दर्शाती है दुनिया। जब आप खुदा के साथ चलने के बाद, तौबा करने के बाद भी आप खुदा के साथ सीरियस नहीं होते, तो आप इस दुनिया को देखते हो। मेहनत करना, गाड़ी, बंगला, सब चीजें कितनी खूबसूरत हैं, और तुम उस चक्कर में क्या होते हो, फंस जाते हो, और तुम खुदा के काम को पूरा नहीं कर पाते। लूत ने जब देखा तो उसको देखकर अच्छा लगा, और लूत उससे जुदा हो गया। उसकी पहली गलती क्या थी? गलत डिसीजन लेना। ये बात याद रखो, अगर आपकी जिंदगी में राइट डिसीजंस नहीं होंगे, मैं आपको सच बोल रहा हूं, शैतान आपकी जिंदगी खा जाएगा, आपके बच्चों की जिंदगी खा जाएगा। अब आपके डिसीजन राइट कैसे हो सकते हैं? जब तक आप खुदा के साथ, उसके घर के साथ और उस दास के साथ आप सीरियस नहीं हो। मैं तुम्हें बाइबल में से ये सच बोल रहा हूं कि शैतान तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा और तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब लूत जुदा हुआ तो उसको ये समझ होनी चाहिए थी, मैं एक मैन ऑफ गॉड से जुदा हो रहा हूं, जिसको खुदा ने बुलाया, इंसान ने नहीं। उसके वो भूल गया था अब्राहम के साथ खड़ा हूं, जिसने खुदा के कहने पर अपनी फैमिली, अपना कुंबा, अपना घर बार सब कुछ क्या किया है, छोड़ दिया है। उसकी आंखों के सामने इतनी बड़ी कुर्बानी उसने दी, और वो उससे ऐसे जुदा हो गया, पीछे लगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही जुदा हुआ, ये लूत का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। एक और बात, ये बाइबल में लिखी नहीं है, ये बातें होती हैं डॉक्ट्रिन, मतलब कि वो डीप बातें जो खुदावंद आप पर जाहिर करता है। क्या थी? जो लूत की वाइफ थी, उसके बारे में हम कह सकते हैं, शी इज नॉट अ स्पिरिचुअल। वो एक आम खातून थी, वो स्पिरिचुअल नहीं थी। अगर वो अक्लमंद होती तो वो अपने शोहर को बोल सकती थी तो एक मैन ऑफ गॉड से जुदा हो रहा है, बट उसने उसका साथ दिया। हो सकता है कि उनकी आपस की सलाह हो, या उनका आपस का ऐसा मेल मिलाप, या उसकी सलाह हो कि हाँ अच्छा है, जुदा हो जाए तो अच्छी बात है, हम अपना सिस्टम कर लेंगे, डोंट वेरी। और बाइबल कहती है वो अलग होकर, और अलग होकर जब वो सदूम और अमूरा के उस मुल्क में चले गए, अब ध्यान से सुनना, बाइबल ये कहती है कि लूत जब वहां पर गया उसको कुछ भी बुरा मालूम नहीं हुआ, पर बाइबल ये कहती है कि वो खुदा की नजर में वो जो मुल्क था वो क्या था? किसी को मालूम है? खुदा की नजर में उस सदूम और अमूरा, उसकी नजर में क्या थे वो? किसी को मालूम है क्या थे? ऊंचा बोलो। बदकार थे। पर जब लूत वहां पर गया उसको कुछ नहीं लगा, उसने कहा अच्छा है, सब कुछ प्यारा है, उसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, प्यारा है, खूबसूरत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसे कुछ ऐसा बुरा महसूस नहीं हुआ। और बाइबल कहती है वो वहां पर रहा, उसके बच्चे वहां पर रहे, वो जवान हुए, वहां पर उसने अपनी बेटियों की शादी की। कितनों को ये बात मालूम है? जब वो वहां पर रहे तो कोई भी धमाल नहीं पड़ी। जब ये सब कुछ हो गया तो बाइबल ये कहती है कि खुदावंद ने अपने 2 फरिश्तों को सदूम और अमूरा के लिए भेजा। कितने लोगों को ये बात मालूम है? अब इसको समझना, हम इसको बाइबल में पढ़ेंगे, फिर इसको समझना कि हुआ क्या था। हालेलुया। सब अपनी बाइबल निकालो, पैदाइश उसका 19 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया।
खुदावन के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब चैप्टर 12 से 14 है। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो सबको इस मुकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नीस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावन के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावन ने उसे नीस्त करने को हमें भेजा है। इसके बाद हम 30 आयत से 14 आयत भी पढ़ेंगे। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा कि उठो और इस मुकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नीस्त करेगा। लेकिन वो अपने दमादों की नजर में बहुत सा मालूम हुआ। हालेलुया, सब बोलो आमीन। अब मैं इसको वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। बाइबल ये कहती है कि सदूम और अमूरा का जो शोर है, मतलब उसके गुनाह की जो शिद्दत थी, वो कहाँ पर पहुंची? आसमान पर, खुदा के पास उनका शोर पहुंचा कि उनकी बदकारी की जो शिद्दत है वो इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि खुदा अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और बाइबल ये कहती है कि खुदा ने जब अपने 2 एंजल्स को वहां पर भेजा तो लूत वहां पर चौक में बैठा था या वेट करा, क्या कर रहा था इसके बारे में कुछ लिखा, पर लिखा है कि वो चौक में था। और वो एंजल्स जब वहां पर आए तो वो उससे मिला, तो उन्हें झुक कर उसको मिला, सजदा किया, बातचीत की और उनको बोला कि हमारे घर चलो, तो तुम वहां पर वेट स्टे करना, मैं पाँव धोऊंगा, तुम्हारे हाथ धोऊंगा, तुम खाना खाना और सुबह जब होगी तो तुम चले जाना। उसने कहा नहीं, हम यहीं पर इंतजार करेंगे। तो बाइबल ये कहती है कि लूत ने उनको मजबूर किया और उनको अपने घर ले गया। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही वो घर गए तो उस इलाके के जितने भी बूढ़े बड़े लड़के, जितने भी मर्द थे, वो सब इकट्ठे होकर किसके घर आए? लूत के घर आए और उसका दरवाजा लॉक करके बोलने लगे कि लूत, जो 2 मर्द तेरे पास आए हैं, कहता उनको बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ सोहबत करें। मतलब जो मियां बीवी का रिलेशन होता है, इसको पंजाबी में हम बोलेंगे, वो कहते उन्होंने बाहर काट ताकि असी उन्ना दोनों मर्दां दे नाल की करिए, सना करिए, बदकारी करिए। अब यही बात क्यों लिखी है? कुछ और भी तो लिखा जा सकता था, यही क्यों लिखा? क्योंकि उस मुल्क के अंदर ये बदकारी और जना का जो शिद्दत का जो गुनाह था वो इतना ऊपर के लेवल का था कि उनके दिलो दिमाग में ये गंदगी कूट कूट कर वो भरी हुई थी। इसीलिए वो दरवाजा खटकाते साथ ही बोला, इन दोनों मर्दों के निकाल, क्योंकि हम इनके साथ सोहबत करना चाहते हैं। और लूत ने उनको बोला, भाई साहब कृपया ऐसा मत करो। कहता कि वो मेरे मेहमान है, तुम ऐसा मत करो। कहते कि शट अप, कहता कि तू हमारे यहाँ मुल्क में सिर्फ रहने आया था और अब तू यहाँ पर हुक्म जता रहा है। कहता कि पीछे हट जा, वरना हम उनसे भी ज्यादा तेरे साथ ज्यादती करेंगे। क्या करेंगे? इसका मतलब है कि उनकी बदकारी की जो शिद्दत थी वो बहुत ही ऊपर के लेवल की थी। फिर उसने उससे कहा, मेरी 2 बेटियां उम्र से नावाकिफ हैं, तो कृपया भाई साहब आप उनको ले जाओ, जो चाहते हो कर लो। उसने कहा शट अप, तू दूर हो जा। तो वो उसके साथ बहस कर रहे थे। तो उन दोनों एंजल्स ने जब सुना कि ये बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने लूत को पकड़ा, वो खींच के अंदर ले गए, दरवाजा बंद किया और उन एंजल्स उनकी आंखों को छुआ और वो सब अंधे हो गए। उसके बाद वो दरवाजा ढूंढते रहे पर उनको दरवाजा नहीं मिला। उसके बाद का ये इंसिडेंट है कि उन दोनों फरिश्तों ने लूत से कहा कि देख, अगर तेरा यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी अगर है, कहता कृपया उनको बुला और बुलाकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि हम इस मुल्क को क्या करने आए हैं? नेस्तो नबूद करने आए हैं। तो वो अपने दामाद के पास गया। अब ध्यान से सुनो, दामादों के पास गया, उनको बोलता कि भाई साहब उठो, क्योंकि खुदा ने यहाँ पर अपने 2 फरिश्ते भेजे हैं जो इस मुल्क को नेस्तो नबूद करने आए हैं, तो आओ उठो चले। तो बाइबल ही कहती है वो अपने दामाद की नजरों में मजाका सा, मतलब कि वो ठट्ठों में उसको समझना शुरू हो गए और उसको ठट्ठों में उड़ाकर उसको भेज दिया और वो उसके साथ नहीं गए। यहां तक है
और बाइबल ये कहती है कि जब लूत ने देर की तो एंजल्स ने पकड़ा और पकड़ के उसको क्या बोला, कहता कि अब यहाँ से निकल जा क्योंकि तू बहुत देर लगा रहा है। कहता अब निकल जा यहाँ से, और जब तू यहाँ से निकलेगा तो कहता कृपया तुझसे मिन्नत करता हूँ कि पीछे मुड़कर ना देखना। उसने कहा ठीक है। वो वहां से निकले और निकलने के बाद क्या हुआ कि लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर क्या किया, देखा, और वो नमक का सतून बनकर वहां खड़ी हो गई। उसके बाद बाइबल ये कहती है कि वो वहां से जब निकले तो फिर उसकी 2 बेटियां और उसका जो बाप था वो एक गार में जाकर रहना शुरू हो गए। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, फिर इनकी वो गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से हम लोग समझते नहीं है और हम किस तरह से गुनाह की दलदल में हम फंस जाते हैं। फिर वो गार में रहना शुरू हो गए। फिर जो लूत की बड़ी बेटी थी उसने अपनी छोटी बहन को क्या बोला, कहता कि हम अपने देखो कोई भी मर्द दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास नहीं आ सकता, तो आओ हम क्या करते हैं, अपने बाप को मैं पिलाकर हम उसके साथ एक रिलेशन बनाते हैं ताकि हम अपने बाप के लिए नस्ल पैदा कर सके। ये कितनी नॉनसेंस बात थी, समझ आई? उसकी बड़ी बेटी ने अपने बाप को मैं पिलाई, उसके साथ वो रिलेशन में गई। फिर दूसरे दिन दूसरी छोटी बेटी उसके साथ रिलेशन में गई। और बाइबल ये कहती है कि बड़ी बेटी से मोआब पैदा हुआ, छोटी से अमालेकी पैदा हुए, और वो नस्लें आज भी मौजूद हैं। और बाइबल कहती खुदा उन नस्लों से नफरत करता है। तो कोई बात समझ आ रही है? अब आपने स्टोरी ये 50 बार पढ़ी होगी, अब मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। लूत का एक गलत डिसीजन उसकी जिंदगी के सारी खुशियां, उसकी नस्ल, उसके बेटी बेटे, उसकी सारा कुछ शैतान खा गया और सब कुछ तो नबूद हो गया। कैसे? लूत जब दुनिया में चला गया, खूबसूरत मुल्क में रहा, एंजॉय किया, बच्चे बे आए, दुनिया को जिया, अच्छा खाया, सब कुछ बेस्ट कर लिया, पर उसको मालूम नहीं पड़ रहा था कि गुनाह का जो जहर है वो उसके और उसकी बीवी और उसके बच्चों में घुसता जा रहा है। क्या हो रहा है? घुसता जा रहा है। अगर उसके बच्चे स्पिरिचुअल होते तो उसकी जो बेटियां थी वो अपने शोहरों को खुदा की तरफ मोड़ कर ला सकते थे, पर ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो उसकी मैरिड बेटियां थी, शैतान ने उनको खाया और उनको निकल गया। अब बाइबल कहती है जब उनको ये बोला कि अब तुम यहां से निकलो और पीछे मुड़ के मत देखना, अब तुम देखो, शैतान उसकी बीवी में घुसा हुआ था। उसने उसकी जिंदगी, उसकी जो बीवी की स्पिरिचुअल लाइफ की धज्जियां उड़ाई थी। खुदावंद ने कहा तुम पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, पर उसने पीछे मुड़ के देखा और शैतान उसकी भी बीवी को खा गया। पीछे कौन बचा? लूत और उसकी 2 बेटियां। अब जिस जगह पे वो रहते थे, जिन लोगों के साथ रहते थे, जिनसे मिलते थे, जुलते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह कर रहे थे, सोचो उनकी सोहबत उनकी बेटियों के दिमाग में भी खुशी हुई थी। उनके कैसा डिसीजन लिया। अगर वो अक्लमंद और स्पिरिचुअल होती, उनकी संगति खुदा की मसीह और प्रेजेंस के साथ होती, तो क्या वो अपने बाप के साथ गलत रिलेशन में जाती? क्या जाती? तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बेटियों को भी शैतान ने क्या किया था, अपने उस जहर से भरा हुआ था। और जब उसकी दूसरी बेटियों को खा गया शैतान, फिर उसकी बीवी को खा गया। अब लूत और उसकी 2 बेटियां बची थी। फिर उन दोनों बेटियों ने जब अपने बाप के साथ रिलेशन किया तो वो दोनों बेटियां भी शैतान खा गया और पीछे बचा लूत। तो जब लूत से वो नस्ल पैदा हुई तो क्या लूत उस गुनाह में शामिल ना था? फिर लूत भी क्या हुआ, शैतान उसको भी खा गया। उसका एक गलत डिसीजन उसकी पूरी जनरेशन को वो शैतान खा गया। लेकिन अगर लूत को ये मालूम था ये मुल्क अच्छा नहीं, तो वो वहां ना रहता, वहां से निकल जाता, पर उसको मालूम नहीं पड़ा। क्या आसमान गिरा? क्या उसकी जिंदगी में हलचल हुई? उसके बच्चे वहां पर रहते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे, उसने शादियां भी की थी। इसका मतलब वो वहां पर सुकून में था। और अगर सुकून में ना होता तो शायद वो वहां से भाग जाता। अब यही कंडीशन आज के मसीह और क्रिश्चियंस की है। जब वो गुनाह कर देते हैं या वो गलत राह पर चल पड़ते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, ये कौन सा पहाड़ गिर गिरा, वो गंदी मूवी देख रहे हैं, अरे मैं तो देख रही दुनिया को क्या होता है। अच्छा, परेशान मत हो, तेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी।
फिर एक दोस्त है नशेड़ी, नहीं मैं तो उसको काउंसलिंग करूंगा, उसको बचा लूंगा, और कुछ ही टाइम के बाद भाई साहब खुद भी पी रहे होते हैं। कितना को समझ आ रही है? फिर इसी तरह से पास्टर को काम बोलता है, तो काम जब हम नहीं कर रहे, पहाड़ थोड़ा गिर गया, कुछ नहीं पास्टर अपना बेली सज्जन है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सज्जन बेली हूं, पर मैं अंदर से तुम्हारे साथ वैसा नहीं तो तू समझ के बैठे हो। क्योंकि मैं एक एक बात को नोट करता हूं, कौन बंदा वफादार है, और मुझे सिर्फ खुदा के काम से मतलब है, मुझे किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तुम खुदा की इज्जत करोगे, ऑनर करोगे, तो तुम लूत की तरह कभी भी शर्मिंदा नहीं होगे। तुम्हारी जिंदगी का एक एक डिसीजन वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। कुछ लोग लगता है गर्मी बहुत है, मर जावांगे, साडे जनाजे निकल जाएंगे, अहीं चर्च चले गए ते जिहड़ा शैतान हर रोज जनाजे ते जनाजा कढ़दा, फिर फोन, हाय पास्टर जी हमारा लॉस हो गया, हाय पास्टर जी जॉब छूट गई, हाय पास्टर जी खाने को कुछ नहीं, हाय पास्टर जी ऐसा हो गया। भाई साहब हुआ क्या? तुमने लूत के जैसा गलत डिसीजन लिया है, और वो तुम्हारी जिंदगी को शैतान खाता जा रहा है। तुसी एक गल दसोगे, तुहाडे घर खान ना होए, और कोई बंदा तुहानू कहे भाई साहब आ जाओ जी मेरा काम कर दो, तुम्हें 5000 दूंगा, तो गर्मी देखोगे? देखोगे? सर्दी देखोगे? तुसी इंज उठोगे जिन्हें सवाब का काम होता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए असली दुनिया है। पर तुमने उस खुदा पर भरोसा नहीं रखा जिसने बियाबान में अपने लोगों को शेयर कर दिया। अगर तुम सब चीजों को रद्द करके उसके पास संडे आ जाते, तुम फ्राइडे आ जाते, अरे वो आसमान को चीर कर तुम्हारे लिए मन्ना बरसा सकता था यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। पर तुमने इंसान पर भरोसा रखा, वो 5000 मिल जाएगा तो भाई हफ्ता लग जाएगा। शायद तुम खुदा की प्रेजेंस में होते, वो अगले 5 महीनों का राशन तुम्हें दे देते। हालेलुया। एक सिंपल सी बात रखना, जब लूत ने गलत डिसीजन लिया तो कुछ नहीं हुआ। तुम भी जब खुदावन से दूर जा रहे हो और गलत डिसीजन ले रहे हो तो होगा कुछ नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को शैतान खा रहा है। और तुम पता कैसे मालूम कर सकते हो शैतान तुमको खा रहा है? कभी अपनी प्रेयर लाइफ पर गौर करना कितनी है, अपनी फास्टिंग पर गौर करना, अपनी बाइबल रीडिंग पर गौर करना, अपने मुंह की चपड़ चपड़ पर गौर करना कि कितनी वो अच्छी चलती है और कितनी बुरी, और अपने तरफ देखना तुम कितने गुनाह में मुब्तला और कितने तुम अच्छे हो और कितना तुम बोने वाले हो। जिन 5 चीजों की कैलकुलेशन में तुम्हारा दिल कहे यू आर राइट, तो तुम राइट हो। अगर तुम्हें लगे कि प्रेयर तो मैं करता नहीं है, चुगलियां मेरे मुंह से जाती नहीं, रोजा रखा तो मेरा बीपी लो हो जाता, बाइबल पढ़ा तो मैं नींद आने लग जाती, तो जिस सारिया चीजें तो मैं करप्ट है वहां, इसका मतलब है मैं अपनी सोल शैतान को बेच चुका हूं और उसके सोल अटैक के मैं नीचे चल रहा हूं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। लूत दा निक्का डिसीजन कहंदा भाजी बहुत वधिया काम है, ये किहड़ी गल, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ चला गया, कुछ साल इंजॉय किया, बाद चो अपनी नस्ल का ही बेड़ा गर्क कर दिया। सीधी सी गल, आसान दे लफ्ज़ां च की होया, नस्ल बची, लूत नजर आंदा पिया। जे हेगे भी ने बाइबल उसकी तस्दीक करती है, खुदा उस नस्ल के नाल नफरत करता है। की करता है? अब ये बात तुम अच्छे से समझ सकते हो। जब तुम गुनाह करोगे या खुदा के कामों से जान छुड़ा के पीछे भागोगे तो आसमान से आवाज आएगी, ओ भाई साहब रुक जा तू गलत कर। कुछ भी नहीं होगा, बट तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। भाई साहब तुम्हें बड़े समझदार बंदे बैठे हैं, अक्लमंद भी बैठे हैं, स्कॉलर भी, पीएचडी वाले भी, बड़े शार्प माइंड भी बैठे हैं। पर भाई साहब कृपया एक बात बताऊं, तुम जितने मर्जी अक्लमंद हो, जिस दिन तुम इस बाइबल को पढ़ोगे ना, तुम्हारी अकल तुम्हें खुद कहेगी, ओ डम, हो बेवकूफ, चुप कर जा, तू इतना सियाना नहीं है, सियाना ऊपर बैठा हुआ तेरा बाप। कितनों को समझ आ रही है? मैं आपको सच बोल रहा हूं, इस गर्मी में आपका खड़े होना और आना, मैं यीशु मसीह के नाम से ये बात बोलता हूं, तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए ब्लेस्ड हो जाएगी। कहता है जिस खुशी को तू मेरे लिए खो देगा, कहता खोएगा नहीं, तू उसको पाएगा।
और जो लोग एसी लगा के ऐसे आराम से कह रहे हैं संडे नहीं देंगे तो कौन सा था तूफान गिर जाएगा, बेटे कुछ ना हो, तेरे साथ तेरा दोस्त लेटा हुआ है, वो तुम्हें लोरियां दे रहा है, सो जा मेरे पुत्र सो जा। बल्कि वो एसी की हवा पूरी तेरी तरफ करेगा, इधर कर दो मेरा बेटा परेशान ना हो। और तुम्हारी कोक को, तुम्हारे ब्लड को, हड्डियों को वो दीमक की तरह खाने के लिए पूरा तैयार करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके जिंदगी में कोई भी खुदा से बढ़कर है, कट ऑफ कर दो, जिंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। अगली बात, जो भी डिसीजन लो तो खुदा से जरूर पूछो। अब खुदा से तुम तब पूछोगे जब तुम प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, गुनाह से दूर और बोने और खुदा के घर के साथ सीरियस हो, फिर तुम डिसीजन ले सकते हो। अदरवाइज कितने भी डिसीजन ले सब दम जाएगा, फेल हो जाओगे तुम लोग। कितनों को समझ आ रही है? तो कितने खुदा से डिसीजंस लेने के लिए तैयार है? तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा कि अपना डिसीजन अच्छा सोच समझ के लो। गर्मी ये जान वाली नहीं, ना सर्दी थोड़ी जान छड़नी है। तो भाई साहब, कितने भी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, उसकी प्रेजेंस में आओ। अगर लूत की संगति अच्छी होती तो वो गलत वे पर कभी मत ठहरता। इसका मतलब क्या है? संडे तो खुदावन ने डिसाइड किया ना कि संडे खुदा का है, तो फ्राइडे खुदावन ने इसलिए दिया ताकि तुम एक्स्ट्रा अपनी ब्लेसिंग में, अपनी संगति में बढ़कर गलत वे पे जाने से रुक सको। कुछ लोग ना 10 लोग आते हैं यार, तो इतनी कड़ी गाल है, बस संडे जावांगे तो बरकत ही ना पारी। तो ये आपकी थ्योरी है, ये लूत के जैसी थ्योरी लग रही है। हाँ, ऐसा नहीं है भाई साहब। आपको ये बात याद रखनी है, जो दिन खुदावन डिसाइड करता और आपको प्रेजेंस में बुलाया जाता है, वो आपके भले के लिए होता है, ताकि आप कोई ऐसा गलत डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में ऐसा फैसला मत कर लेना ताकि आपकी नस्लों की नस्लें शैतान खा जाए। कितनों को समझ आ रही है? किन्होंने समझ आई है? अच्छा, की समझ आई है? की समझ आई है? किंदे नाल रहना है? किंदे नाल रहना है? एक आवाज में, अगर यीशु नाम है तो वो एक आना चाहिए ना। किसके साथ रहना चाहिए? यीशु के साथ। तो तुम्हारा रिश्तेदार मैटर करता है, तुम्हारी नींद मैटर करती है, तुम्हारा सुकून मैटर करता है, या यीशु मैटर करता है? कंफर्म? तो आना कितने बजे? 12:30 बजे कोल आप आ जाएंगे पास। हाँ ठीक है भाई साहब, कृपया करो अपने आप पर। तुमको मालूम है 11 बजे खुदावन यीशु ने तुमसे मिलना, तुम्हारी टाइम फिक्स है, फिर भी तुम 12:30 आ रहे हो। तुम्हें लगता नहीं कि तुम बड़े और यीशु छोटे है कि नहीं? बोलो, अब बुकूंदे नहीं होना। हाँ, ये पता क्या होता है? ये हमारी रिस्पेक्ट, इससे हमारे ना दिल के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह की रिस्पेक्ट है उसका मालूम। संडे मीटिंग होती, सानू हफ्ते में चैन ही नहीं आता। तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, हम अपने काम को पूरा करना है। फ्राइडे मीटिंग है, हमें मालूम है कि काम को पूरा करना है, आपने तो जस्ट आना होता है। आए, मीटिंग टेंट की बरकत भी अच्छे रहेगा, लेकिन जो जितना प्यार दिखाता है, जितनी मेहनत करता है, तुम्हारी जिंदगी उतनी ब्लेस्ड होती है। मैंने तुम्हें आसान सा एक हल बताया। कितने लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चेक करना चाहते हैं, वो बड़े ब्लेस्ड हैं और बड़े अच्छे चल रहे हैं खुदा के साथ? वो हाथ उठाओ। कितने लोग चेक करना चाहते हैं अपने आप को? सुन लो, आपने तो समझ नहीं। तो अड्डे विचों कितने लोग अपने आप को खुद चेक करना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ बहुत अच्छे चल रहे हैं? वो दसो, कितने लोग चेक करना चाहते हैं? नहीं समझ आई? मैं फिर बताता हूँ। मुझे अगर ये चेक करना है कि मैं खुदा के साथ कितना अच्छा चल रहा हूँ, तो मुझे ये जरूरत है। तो मुझे अगर अपोस्टल जी पूछते हैं कि काके तुझे पूछना है, समझना है, हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या हुआ? क्योंकि मैंने भूख है ना, नहीं ये पूछ रहा हूँ। ओके सुनो, अगर आप लोग अपने आप को चेक करना चाहते हो कितने राइट हो, तो सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देखो।
अगर आपकी प्रेयर अच्छी है, आप बेस्ट हो। एटलीस्ट आप 24 घंटे में 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो, चाहे आधा घंटा करके या 20-20 मिनट करके पढ़ते हो, तो आप परफेक्ट हो। अगर आप हफ्ते में 2 बार फास्टिंग कर रहे हो, मैं कहता हूँ ब्लेस्ड हो। जब हम 3 काम कर रहे हो तो 100% है आप गुनाह से दूर हो गए। और 5वीं बात, ये अपनी जिंदगी में देखो, आप अपनी टाइट जो है वो पे करते हो, अपना बीज बो रहे हो कि नहीं बो रहे। जिस हिस्से में तुम्हें लगे मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, उसी हिस्से में शैतान तुम्हारी जिंदगी पे अटैक करेगा। और सबसे आखिरी बात, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, लूत अगर अब्राहम के हाथ के नीचे रहता तो वो बच सकता था। तुम जब चर्च के कामों में बिजी रहते हो, तुम बचे रहते हो। तुम कहते चर्च हमने क्या लेने जाना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या संडे को बस चलेंगे बस। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपने काम से मतलब रखते हो। चर्च के बहुत सारे काम, जिम्मेदारी है। जब तुम अच्छी संगति में रहते हो तो तुम्हारे जो बुरी संगति का अटैक होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम बुरी संगति में ज्यादा रहते हो तो शैतान तुम्हारी जिंदगी को खा जाता है। जो बंदा खुदा के घर के साथ अटैचमेंट में, उसके काम करने में नहीं है, उसके ऊपर अटैक होने का ज्यादा खतरा होता है। कितना को समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आ रही कोई नहीं है कि गर्मी ना बिल्कुल बुद्ध हो गए हो। सब बोलो आमीन। हाथों को उठाओ और तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।